नमस्कार मित्रों, आज हम आपको वैक्सीन के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, विशेष जानकारी देना चाह रहे हैं, क्योंकि जानकारी ही कोरोना से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें कोई शक नहीं है। दवा क्या लेनी चाहिए, वैक्सीन का क्या महत्व है, वैक्सीन नहीं लेने पे क्या नुकसान है, ये सारी बातें हैं। तो ये वीडियो जो है, वैक्सीन रिलेटेड वीडियो जो है, उसका पार्ट 1 है। ये वीडियो पार्ट 2 में वैक्सीन किस तरह से इम्यूनिटी डेवलप करवाता है और वैक्सीन लेने से भी इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वैक्सीन तो ले लिए तब पर भी इन्फेक्शन हो गया, उसकी भी चर्चा करेंगे। और अभी वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ड्राइव, जो सेकेंड वेव के पहले वैक्सीन ड्राइव चला था, उसमें अफवाह उड़ा दिए थे कि ये फेज 3 ट्रायल से नहीं गुजरा है, इसलिए हम वैक्सीन नहीं लेंगे, और जिसकी वजह से बहुत लोग वैक्सीन नहीं ले पाए। और स्थिति आज हम देख पा रहे हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, एम्स में हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, उनका साफ अध्ययन है कि जो वैक्सीन लिए हैं उनकी सीवियरिटी, इन्फेक्शन की सीवियरिटी कम होती है, लंग का इन्वॉल्वमेंट कम होता है। तो वैक्सीन लेना जरूरी है। उसके पहले वैक्सीन बनता कैसे है, कि किस किस स्टेज से वैक्सीन को गुजरना पड़ता है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के लेवल पे। तो यहां लिखा हुआ वैक्सीन डेवलपमेंट। तो क्या गोल होना चाहिए वैक्सीन डेवलपमेंट का? तो वैक्सीन डेवलपमेंट का 2 गोल है। वैक्सीन शुड बी सेफ्टी, ये सेफ होना चाहिए, और जिस बीमारी के अगेंस्ट ये वैक्सीन बनाया जा रहा है उस पे कारगर होना चाहिए। और कारगर का भी 2 पहलू है। एक, क्या डिजीज को प्रिवेंट कर रहा है या क्या इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहा है। तो ये इस चर्चा में आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वैक्सीन डेवलपमेंट का 5 फेज है। 1, 2, 3, 4, 5, और ये 5 फेज है फाइनल फेज, जहां से आपको इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन मिलती है। तो पहला फेज है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। और इस फेज में क्या होता है? इस फेज में होता है कि हम लोग एनिमल को पे टेस्ट करते हैं। ये वैक्सीन, जो वैक्सीन बना है उस बीमारी के लिए, उसको एनिमल पे टेस्ट करते हैं, और एनिमल पे टेस्ट करने के बाद उस पे साइड इफेक्ट देखते हैं। पहले साइड इफेक्ट क्या हुआ, क्या इन्फेक्शन हुआ, किस तरह से उसको फीवर डेवलप हुआ, माइलेजिया हुआ, या और भी कोई रिएक्शन किया सीवियरली, अगर ज्यादा रिएक्शन किया तो डेथ तो नहीं कहीं हो गया। तो ये मॉनिटर साइड इफेक्ट करते हैं, और ये भी देखते हैं कि ये कितना इफेक्टिव हुआ इस डिजीज के अगेंस्ट। तो एनिमल में क्या करेंगे कि एनिमल में जब वैक्सीन डाल के देखेंगे तो उसके बाद उसको उस कंडीशन में डालेंगे जहां से उसको एक इन्फेक्शन हो सके, और वहां से ये देखा जाएगा कि ये इफेक्टिव है कि नहीं है। उसके बाद उसको ब्लड टेस्ट में जाना होगा कि वायरस का प्रीवियस इन्फेक्शन से अगर कुछ है वो भी एसेस करेंगे। तो ये पहला फेज जो है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। नाउ सेकेंड फेज इज फेज 1, और इस फेज में हेल्दी ह्यूमन लिया जाता है, और सैंपल शुड बी लेस देन 100। सो हेल्दी ह्यूमन में ये टेस्ट किया जाता है, और उसमें भी फिर साइड इफेक्ट देखा जाता है कि किस तरह का साइड इफेक्ट है, क्या एनिमल से मैच करता हुआ साइड इफेक्ट है, या लेस है, या ज्यादा है। और उसके बाद फिर डोज, वैक्सीन के डोज को भी यहां देखते हैं कि हम अपर लिमिट क्या होना चाहिए, लोअर लिमिट क्या होना चाहिए। अपर लिमिट होने के बाद साइड इफेक्ट देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा डोज देने पे साइड इफेक्ट कितना आता है, और किस लोअर लिमिट पे एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है उस डिजीज के अगेंस्ट। तो ये हुआ फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में क्या करते हैं? सेकेंड फेज में सैंपल साइज को हम बढ़ाते हैं, 100 to 1000 ले जाते हैं, और इस फेज में हम लोग डेमोग्राफिक मैचिंग करते हैं।
एक खास रेस वाले को देना है, दूसरे देश वाले को देना है, तीसरे देश वाले को देना है, और ये मैचिंग के अनुसार उसमें कंपेयर करते हैं साइड इफेक्ट एंड डोजेज इफेक्टिवनेस। मतलब ये अपर और लोअर लिमिट को भी साथ ले चलते हैं और डिफरेंट रेसेस में, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में इस फेज में ये रहता है, और वो फिर साइड इफेक्ट एंड डोजेस का इफेक्टिवनेस, अपर लिमिट, लोअर लिमिट सब देखा जाता है। तो फेज 2 हो गया। फेज 3 इज अगेन एट वेरी एडवांस स्टेज ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट, एंड इस स्टेज में हम सैंपल साइज बढ़ाते हैं और साथ में ग्रुप को जो मैचिंग करते हैं डेमोग्राफिक पॉपुलेशन में, उसमें हेल्दी ग्रुप है, अनहेल्दी है, कोमॉर्बिडिटी वाला है, एज ग्रुप है, ओल्डर एज है, यंग मिडिल एज है, और उसके साथ कोमॉर्बिडिटी का ग्रुप है। ये सारे अलग अलग तरह के ग्रुप का हम लोग मैच एक दूसरे से करते हैं। उसमें साइड इफेक्ट देखते हैं, उसका पीसीआर भी देखते हैं, पीसीआर करके भी देखते हैं कि क्या किसमें वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है वैक्सीन देने से कि नहीं हो रहा है, या सिर्फ एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए काम आता है, डिजीज प्रोडक्शन के लिए काम आता है। और यही फेज को लेके मीडिया में चर्चा आई थी कि अभी थर्ड फेज नहीं हो रहा है और वैक्सीन को उतार दिया गया है, जिससे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए और ये वैक्सीन नहीं लिए, और स्थिति ऐसी आ गई कि ये एक विकराल रूप ले लिया ये महामारी। तो और हमें सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि वैक्सीन शेड्यूल डोज जब सरकार मुहैया करा रही है तत्परता के साथ लें और थोड़ा मेहनत करके लें, क्योंकि ये देश में पॉपुलेशन ज्यादा है। एक तरह से ये कहिए कि एक वार चल रहा है, उस वार में किसी सरकार पे पूरी जिम्मेदारी तय नहीं होती है, पब्लिक को भी पार्टिसिपेट करना होता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वैक्सीन तत्परता से लें और बिना गवर्नमेंट को ब्लेम किए हुए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ड्राइव में जो वैक्सीन का ड्राइव चलाया था उसमें मीडिया और वामपंथी लोगों के द्वारा जो फैलाया गया कि ये फर्स्ट फेज 3 ट्रायल में नहीं गया है, इसलिए वैक्सीन नहीं ले पाए। और आपको ये जान के आश्चर्य नहीं, ये जान के गर्व भी होना चाहिए कि सबसे पहला वैक्सीन ड्राइव में डॉक्टर्स शामिल हुए थे, इसलिए डॉक्टर्स को ही कुछ होना था साइड इफेक्ट और उसका रिएक्शन, इसलिए डॉक्टर्स ले लिए, ओल्ड एज वाले ले लिए। इसलिए अब 18 to 15 एज ग्रुप में वैक्सीन ड्राइव चल रहा है। हम सारे नवयुवकों से हम आग्रह करते हैं कि तत्परता के साथ वैक्सीन लें बिना गवर्नमेंट को ब्लेम किए हुए, क्योंकि यह युद्ध चल रहा है, युद्ध में पब्लिक पार्टिसिपेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण रखता है। और इस फेज के बाद इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन होता है, और इसके बाद वैक्सीन अवेलेबल है आपको। ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है क्या, इसको समझना है, क्योंकि आज तक जितनी भी वैक्सीन की डेवलपमेंट हुई है उसमें बहुत साल लग जाते हैं, 5-6 साल तो कम से कम, कभी कभी 10 साल भी लग जाता है, क्योंकि ये ट्रायल जो है बहुत स्लोली होता है और एक सैंपल कलेक्ट करने में भी बहुत सारे इथिकल इश्यूज आते हैं। उस सारे इथिकल इश्यू को क्रॉस करते करते ये 10 साल लगता है। लेकिन स्थिति ऐसी आई कि हम लोग महामारी के से बचने का एक ही रास्ता था, वैक्सीन डेवलपमेंट। सो इस सारे प्रोसेस को ये 10 इयर्स को 10 मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया गया, और कांग्रेचुलेशन टू साइंटिस्ट एंड द गवर्नमेंट हु हैज टेकन राइट डिसीजन एट राइट टाइम। और उसके बाद डेवलप वैक्सीन आ गया, हमने भी वैक्सीन ली है, हम भी अभी प्रोटेक्टेड हैं, और हम रेगुलर कांटेक्ट में आ रहे हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। सो आई फील बट ये जरूरी भी है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। वैक्सीन अलोन इज नॉट प्रिवेंटिव। नेक्स्ट वीडियो में इसकी भी बात हम करेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब कि सारे फेज में क्रॉस करने में 10 साल तक लग जाते हैं, लेकिन ये 10 महीने में ही हुआ है, और इतिहास में पहली बार हुआ है ये साइंस में पहली बार हुआ है किसी वैक्सीन को 10 महीने में डेवलप करके यूज किया गया है, और वो इफेक्टिव है ऐसा देखा जा रहा है। अगेन, जो भी साइंटिस्ट, जो भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, जो भी टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है, वो कांग्रेचुलेशन और उसको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।